हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईपीएसी नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले जानेंगे बच्चों, किसी भी कार्बनिक यौगिकों का अगर आईपीएसी नामकरण करना है तो सबसे पहले हमें कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, उनके बीच में कौन कौन से बंध पाए जाते हैं और उन सब का क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है। अगर ये सब चीजें आपको पता हो गई, एल्केन एल्कीन और एल्काइन का अगर नामकरण हमें करना हुआ तो जितने भी उसके शब्दमूल होंगे उसको लिखेंगे और उसके साथ उसके सफिक्स को लगाकर उसका नामकरण करते हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे एल्केन क्या होते हैं। एल्केन देखेंगे बच्चों, एल्केन में जो एन होता है इसी को हम अनुलग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अनुलग्न। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सफिक्स बोलते हैं। और ध्यान देंगे बच्चों, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाए जाते हैं और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। बातें समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है बच्चों, जितने भी नंबर आप कार्बन होंगे उसको क्या करेंगे, दोगुना करने पर अगर दो हाइड्रोजन जोड़ा गया है, अगर कार्बन संख्या 1 है उसको दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। एक को अगर दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। अगर 2 में 2 जोड़ेंगे तो उतने ही हाइड्रोजन आपको चाहिए। अभी हम आपको एग्जाम्पल में एक एक करके बताते हैं। अगर हम यन के स्थान पे क्या रखते हैं बच्चों? 1 रखते हैं। यन के स्थान पे 1 रखेंगे तो इससे बनने वाला यौगिक या कंपाउंड कौन सा होगा देखेंगे। तो देखेंगे एन के स्थान पर अगर 1 रखेंगे तो एक कार्बन के लिए हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए बच्चों? अगर 2 में 1 का मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे भी है, 2 में 1 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2। और 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा बताइए? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। बातें समझ में आ रही है? इसी तरीके से एन इक्वल टू 2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे C2 C2 देखिए, एन के स्थान पे देखेंगे 2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2। अगर हाइड्रोजन के स्थान पे यहाँ पे देखेंगे 2 एन है ना, अगर एन के स्थान पे 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 4 में अगर 2 जोड़ देंगे कितने हाइड्रोजन की संख्या होनी चाहिए? 2 कार्बन के लिए 6 होनी चाहिए। कहने का मतलब ये बच्चों, अगर 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन की संख्या आपको 2 गुना करने पे 2 जोड़ना है। 2 गुना करने मतलब 2 दूनी 4, 4 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 2 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए? एल्केन के यौगिक के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। अब इसका क्या नाम होगा अभी हम आपको बताते हैं। पहले इसके यौगिक 2-3 यौगिक का नाम लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। इसी तरीके से बताइए, n बराबर 3 के लिए और n बराबर 4 के लिए और n बराबर 5 के लिए देखते हैं। n बराबर 3 के लिए बताइए, अब जल्दी जल्दी थोड़ा करिए। n बराबर 3 के लिए कितना C3, 2 गुना करेंगे, 2 गुना करने पे 2 जोड़ देंगे, 2 गुना करने पे 6 आएगा, अगर 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बताइए? 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 के लिए बताइए C4 और 2 गुना करने पे 2 जोड़ दीजिए C4H10। और यहाँ पे बताइए 5 के लिए बताइए, कार्बन संख्या अगर 5 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 गुना करने पे 2 जोड़िए, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा बताओ बच्चों? 12। बातें समझ में आ रही है? इसी तरीके से तो ध्यान देंगे, अभी हम बताते हैं। अगर n इक्वल टू 6 के लिए देखेंगे, n के स्थान पे 6 रखेंगे कितना हो जाएगा बताइए? कार्बन संख्या 6 और 2 गुना करने पे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। n इक्वल टू 7 के लिए बताइए, 7 के लिए C7H16। n इक्वल टू 8 के लिए बताइए, बोलिए। 2 गुना करने पे 2 जोड़िए, 2 गुना करेंगे 16, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? 18। n के लिए n इक्वल टू 9 के लिए बताइए, 9 के लिए बताइए C9H20, C9H20 भी कह सकते हैं इसको हम। n इक्वल टू 10 के लिए बताइए, यहां बताइए बच्चों, दो कार्बन संख्या अगर 10 है तो 2 गुना करने पे 2 जोड़ना है। बातें समझ में आई? हमने यौगिक को बना लिया, अब हम इसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के लिए आपको कुछ बिंदु को ध्यान देना है बच्चों। नामकरण करने के लिए आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अगर कार्बन संख्या 1 है तो कार्बन संख्या 1 है तो इसको मेथ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? मेथ पढ़ते हैं। अगर कार्बन संख्या कितनी है बच्चों? 2 है, 2 के लिए आप लिखेंगे एथ, 3 के लिए आप लिखेंगे प्रोप, 4 के लिए लिखेंगे आप ब्यूट, बीयूटी है, ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा इसको हम सही कर दे रहे हैं। 5 के लिए लिखेंगे आप पेंट, 6 के लिए लिखेंगे बच्चों हेक्स और 7 के लिए लिखेंगे आप हेप्ट, 8 के लिए लिखेंगे बच्चों
ऑक्ट। 9 के लिए लिखेंगे नन और 10 के लिए लिखेंगे बच्चों डेक। बातें समझ में आ रही? ये आपके क्या होते हैं बच्चों? वर्ड रूट होते हैं। क्या होते हैं? वर्ड रूट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शब्द मूल। क्या बोलते हैं? शब्द मूल। अगर किसी भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का अगर नामकरण करना है तो शब्द मूल में सफिक्स लगाकर उसका नामकरण करते हैं। बातें समझ में आ रही है? तो आपको हमने बताया एल्केन में अनुलग्न या सफिक्स क्या होता है बच्चों? एन होता है। अगर हमें एल्केन का हमें नामकरण करना है तो वर्ड रूट प्लस क्या लगा देना है आपको? सफिक्स। क्या लगा देना बच्चों? वर्ड रूट प्लस सफिक्स। इस वर्ड रूट आपका एक कार्बन के लिए हमने क्या बताया? मेथ। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए आर्क, 9 के लिए नन और 10 के लिए क्या बताया हमने बच्चों? डेक बताया। बातें समझ में आ रही है? बताइए। चलिए अब आपको हम इसी एल्केन के यौगिकों का नामकरण एकदम आसानी पूर्वक तरीके से बताते हैं। अगर एक कार्बन है तो इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों? मेथ लिखेंगे। हमने अभी बताया। अगर ये यौगिक आपका एल्केन में है, ये यौगिक क्या है आपके? एल्केन में है, तो आपको करना क्या है? चेक करने के लिए आपको एक तरीका बता दे रहे हैं। जितने भी नंबर आप कार्बन होंगे उसको 2 गुना करने पर अगर 2 जोड़ा गया है हाइड्रोजन, 2 गुना करने पर 2 अगर हाइड्रोजन जुड़े हैं तो वह यौगिक एल्केन में होंगे। आप एकदम सीधे सीधे दिमाग को 1 भी % खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसका अनुलग्न एन ही होगा, चाहे जैसे। बातें समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर 2 कार्बन के लिए देखेंगे, 2 गुना करने पे 2 जोड़ेंगे तो यह यौगिक जो भी अणुसूत्र के यौगिक है ये आपके किस में है बच्चों? एल्केन में है। इसका अनुलग्न क्या होगा? एन होगा। बातें समझ में आ रही है? अभी ये आपके अणुसूत्र के रूप में है, इसका नामकरण कर देना है, फिर इसकी संरचना बना करके भी इसका नामकरण करके दिखाएंगे आपको। आप वीडियो में बने रहेंगे। अगर इसका ध्यान दीजिए, शब्दमूल हो गया, अनुलग्न क्या लगाएंगे बच्चों? एन लगाएंगे। नाम क्या हो गया? मेथेन। बातें समझ में आ रही है? 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बताइए? एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथ। और यह यौगिक किसमें है बच्चों? एल्केन में। हमने चेक कर लिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन में 2 गुना करने पे 2 जोड़ा गया। यह यौगिक क्या है? एल्केन में ही है। एल्केन के लिए अनुलग्न क्या होता है? एन। हमने बताया किसी भी एल्केन का नामकरण करना है तो वर्ड रूट में आपको सफिक्स को क्या करना है? जोड़ के इसका नामकरण करते हैं। तो वर्ड रूट आपका हो गया एथ। 2 कार्बन के लिए एथ होता है और इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों? एन। नाम क्या हो गया? एथेन। अब थोड़ा सा जल्दी बताइए। 3 के लिए प्रोप और इसके अलग सफिक्स क्या हो जाएगा? एन। नाम क्या हो गया? प्रोपेन। 4 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूट और इसका अनुलग्न क्या हो जाएगा? एन। आपको हम आगे बताते हैं। 5 के लिए अब ध्यान देंगे। 5 के लिए क्या होगा? 5 के लिए आप पेंट लगाएंगे, वर्ड रूट आपका पेंट होगा और अनुलग्न क्या हो जाएंगे? एन। नाम क्या हो गया? पेंटेन। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो गया? हेक्सेन, हेप्टेन। बोलिए, आ रहा है? इसका नाम ऑक्टेन, इसका नाम नोनेन और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? डेकेन। बोलिए, बातें समझ में आ रही है? चलिए इसको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, पढ़ेंगे अब एल्कीन के बारे में। एल्कीन में बच्चों होता क्या है? एल्कीन में ध्यान देंगे, एल्कीन में जो ईन होता है ये आपके अनुलग्न होते हैं। ईन क्या होता है बच्चों? अनुलग्न। एकदम वही प्रोसेस यहां पे भी करना है। वर्ड रूट प्लस क्या करना है? सफिक्स करना है। वर्ड रूट मतलब बच्चों शब्दमूल में आपको अनुलग्न को जोड़ करके इस एल्कीन का हम नामकरण करेंगे। बातें समझ में आ रही है? वर्ड रूट में सफिक्स को जोड़ करके एल्कीन का हम नामकरण करेंगे, जैसे हमने इसके पहले वाले में किया है। बातें समझ में आ रही है? तो ध्यान देंगे, एल्कीन में जो ईन होता है ये आपके अनुलग्न होते हैं। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं एक द्विबंध होना ही चाहिए। अभी अणुसूत्र के लिए बताएंगे, जब संरचना सूत्र के लिए बताएंगे तो वहां पे सारे प्रोसेस आपको संरचना बता के दिखाएंगे, लेकिन आपको पहले अणुसूत्र से जानना जरूरी है। तो अणुसूत्र में ध्यान देंगे, इसका सामान्य सूत्र बच्चे होता है, जितने भी नंबर आप कार्बन है, हाइड्रोजन उसका 2 गुना होता है। हाइड्रोजन उसको क्या होता है बच्चों? 2 गुना होता है। अगर कार्बन संख्या ध्यान देंगे, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, कार्बन संख्या द्विबंध किसमें होते हैं? जब 2 कार्बन होगा तभी द्विबंध होगा। और यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे n का मान 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द्विबंध के लिए आपको कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होगी। इसीलिए हमने यहाँ पे आपको लिखा और आपको दिखाया कि
क्यों नहीं होगा? बातें समझ में आ रही है? अब हम ध्यान दीजिए n इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे, अगर अणुसूत्र प्राप्त करना है तो अगर CnH2n के लिए थोड़ा सा इसको सही से लिख दे रहे हैं हम, अगर CnH2n के लिए अगर अणुसूत्र प्राप्त करना है तो अगर कार्बन संख्या 2 होगी तो हाइड्रोजन संख्या उसके जस्ट डबल होगा, 2 दूनी 4। तो आपको हमेशा ध्यान देना है 2 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन, 4, 3 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन, 6, 4 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन, 8, 5 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन, 10। बातें समझ में आ रही है? इसी तरीके से हम इसको कर लेंगे जल्दी से, C6H12, C7H14, C8H16, C9H18 और C10H20। बातें समझ में आ रही है? बोलिए। अब ध्यान देंगे, इसका हम नामकरण करते हैं। हमने आपको बताया वर्ड रूट में सफिक्स जोड़ करके इसका नामकरण करते हैं। वर्ड रूट आपको पता है, 1 कार्बन के लिए में, 2 कार्बन के लिए, 3 के लिए प्रोप, ये सारे प्रोसेस तो हमने अभी आपको बता ही दिया है। अब आपको ध्यान देना है 2 कार्बन के लिए आपको क्या लिखना है, एथ लिखना है। क्या लिखना है, एथ। और इसका अनुलग्न ईन के लिए क्या होगा बताइए, ईन होगा। अब कहोगे सर कैसे हम ईन ही लगाएंगे, एन भी हो सकता है। आपको ध्यान देना बच्चों, जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है अगर जस्ट डबल हाइड्रोजन है, अगर 2 गुना ही हाइड्रोजन है, 2 गुना करने पे 2 नहीं जोड़ा गया है हाइड्रोजन में, अगर 2 गुना है हाइड्रोजन तो एल्कीन में, अगर 2 गुना करने पे 2 जोड़ा गया है हाइड्रोजन तो एल्केन में। बातें समझ में आ रही है? अगर अणुसूत्र में है तब, अगर संरचना सूत्र में है तो आप बंध से देख सकते हैं। अगर सारी संरचना, सारे कार्बन एकल बंध के साथ जुड़े हैं तो वो आपके एल्कीन में हो, और सारे बंध क्या है, कहीं ना कहीं एक द्विक बंध है तो वो आपका जो भी संरचना होगी एल्कीन में है। बातें समझ में आ रही है? हमने आपको बताया ही है। तो आपको ध्यान देना है। तो अगर इसका 2 कार्बन के लिए एथ हो गया, अब इसका अनुलग्न क्या हो गया, सफिक्स क्या होगा बच्चों, ईन होगा। नाम क्या हो गया इसका, एथीन। इसी तरीके से बताइए 3 कार्बन के लिए प्रोप, अनुलग्न ईन, नाम क्या हो गया, प्रोपीन। और यहां पे क्या हो गया, ब्यूटीन, पेंटीन। बोलिए। 5 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए बताइए, थोड़ा सा सही बना दे, नहीं तो कुछ बच्चे उल्टा लिख देंगे। इसका नाम बताइए, हेक्सीन। 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं ना। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, और इसमें ईन लगा देंगे, नाम क्या होगा, हेप्टीन। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखते हैं। बोलिए। 8 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, ऑक्ट, और इसमें अनुलग्न ईन लगा देंगे, नाम क्या हो गया, ऑक्टीन। अब बोलिए। इसी तरीके से हम 9 कार्बन के लिए नोनीन, यहां पे क्या हो जाएगा, डेकीन। अब लेकिन ध्यान दीजिए, ज्यादातर स्ट्रक्चर नहीं, इतना बड़ा नहीं बनता है, आपको 5 ही 6 तक आपको ध्यान देना है, इसी तरीके से आप कर ले जाएंगे। बोलिए। बातें समझ में आ रही है? चलिए अब हम जानेंगे एल्काइन के बारे में बच्चों। एल्काइन में उसी प्रोसेस जैसे एल्केन पढ़े थे उसी तरीके से एल्कीन है, थोड़ा सा चेंजेस है एल्काइन, उसके बारे में पढ़ेंगे। एल्काइन में जो बच्चों ध्यान देंगे, आयन जो होते हैं यही आपके अनुलग्न होते हैं, YnE, जिसको हम आयन पढ़ते हैं, आपके क्या होते हैं, अनुलग्न या सफिक्स होते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिकबंध पाए जाते हैं, और एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है बच्चों, जितने भी कार्बन संख्या होगी उसमें हाइड्रोजन 2 गुना करने पर अगर 2 घटा दिया गया, 2 गुना करने पर अगर 2 घटा दिया गया, जो भी अणुसूत्र होंगे वह इसमें होंगे, एल्काइन में होंगे। जो अणुसूत्र का मतलब क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला। बातें समझ पा रही है? अब आपको क्या करना है, अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए 2 गुना करिए हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, 2 घटा दीजिए 2। 3 कार्बन के लिए C3, 2 गुना करने पे 2 घटा देंगे, C3H4। 4 के लिए C4H6, 5 के लिए C5H8। बातें समझ में आ रही है? बोलिए। 6 के लिए कार्बन संख्या 6 है, 2 गुना करने पर 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10। अगर 7 के लिए देखेंगे, 2 गुना करने पे 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 12। 8 के लिए 2 गुना करने पर 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, बोलिए, 14। आपको साथी के लिए बताया, आपको अगर आ ही गया तो उसी तरीके से आप बढ़ा लेंगे। तो ध्यान देंगे बच्चों, 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, वर्ड रूट 1। जैसे हमने आपको बताया एल्केन और एल्कीन, एल्केन बताया, उसी तरीके एल्कीन है, उसी तरीके से थोड़ा सा भी चेंजेस है एल्काइन, सिर्फ उसके वर्ड रूट जो भी होंगे उसके सफिक्स जो है सब में अलग अलग हो जा रहे हैं, और उसके अणुसूत्र आपको पहचानना बता ही दिए हैं।
तो आपको ध्यान देना, वर्ड रूट में आपको सफिक्स को जोड़कर इसका नामकरण करना है। वर्ड रूट 2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे, इसका अनुलग्न क्या है बच्चों, आइन है। क्या है, आइन, YNE, जिसको हम पढ़ते हैं एथाइन। क्या पढ़ते हैं, एथाइन। 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे और इसका वर्ड रूट शब्दमूल क्या बताएं, सफिक्स लगाएंगे बच्चों। इसका सफिक्स क्या है, आइन, सफिक्स लगाएंगे, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइन। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइन। बोलिए, इसका नाम क्या हो गया, पेंटाइन। इसका नाम 6 कार्बन के लिए हेक्साइन और इसका नाम हेप्टाइन, इसका नाम ऑक्टाइन। बोलिए, बातें समझ में आ रही है? हमें उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा एक बार करके, हमारे कहने पर भी एक बार करने के देख लेंगे। हमें उम्मीद है आपको सबको आ ही गया होगा। अगर नहीं आए, एक बार वीडियो को रिवीजन करेंगे। आपको हम यहीं तक आज पढ़ाते हैं और आपको दूसरे लेक्चर में लेकर आएंगे इसके स्ट्रक्चरल फार्मूलास के बेस पे। उसके बाद आपको क्रियात्मक समूह के बेस पे किसी भी यौगिकों का IUPAC नामकरण करते हैं। चलिए, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।